न्यू मेट्रो सिटी मंडी बाउद्दीन लॉन्च हो रहा है, लेकिन बाद में जब फाइलें बेची गई, यानी कि रेडी बान ने भी वो जो था या ठेले वाला था या जाम था, वो भी इनका प्लाटिनियम डीलर था। फाइलें लीक की 5 मरला वाली। आप जानते हैं कि डीलर्स ने टोकन बयाने उठा लिए थे। ये दुनिया का सबसे अनोखा वाकया था कि आपने मार्केट से पैसा एक्स्ट्रा जमीन का उठाया हुआ था। इतना तो आपको सरकारी अस्पताल में चक्कर नहीं काटने पड़ते जितने मेट्रो सिटी के अंदर जाके आप जलीलो ख्वार होते। इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? सबसे पहला मेट्रो सिटी का फ्रॉड ये है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूंगा न्यू मेट्रो सिटी की, जो गुजर खान में बड़े पैमाने पे इजाफी प्लाट फ़रोख्त करने के बाद अब मंडी बाउद्दीन में अपना स्टेशन लगा के बैठ गया हुआ है और वहाँ से भी अरबों रुपए उठाने के चक्कर में है। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके अच्छे बुरे कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस होते हैं और साथ साथ आप वीडियो को लाइक किया करें। बात करते हैं आज के टॉपिक के बाद। न्यू मेट्रो सिटी मंडी बाउद्दीन लॉन्च हो रहा है, लेकिन आज से कोई 6 से 8 माह पहले न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान लॉन्च किया गया। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर 7,000 कनाल ज़मीन खरीदी गई और कम से कम 50,000 फाइल बेची गई। वहाँ पे जिस वक्त इन्होंने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट लगाई, हैवी मशीनरी लगाई, तो मज़ीद जितनी इन्होंने ज़मीनें ख़रीदनी थी और जिस रेट पे ये ज़मीनें ख़रीद रहे थे उस रेट पे इन्हें ज़मीनें ख़रीदने में नाकामी हासिल हुई। लिहाजा उन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के क्लाइंट्स को एक थ्रेट दिया कि ऐसे प्लाट जो बैलेटेड नहीं होंगे उन प्लाट की रकम वापस की जाएगी। यानी कि जितना उस रकम के साथ हमने खेलना था खेल लिया, जो प्रॉफिट कमाना था कमा लिया, जो हमने उससे मतलब जहाँ जहाँ उसका मुसरफ था वो कर लिया। अब आपको हम किस्तों में पैसे वापस दे देंगे। हमने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया को देखा कि उसने मेट्रो सिटी खारियाँ की तरह बड़े पैमाने पे यहाँ पे भी खुर्द-बुर्द किया। खुर्द-बुर्द ऐसे किया कि सबसे पहले मुकर्रम अब्बासी साहब जो उनके लैंड इंचार्ज थे, उन्होंने हमें गुजर खान के अंदर बैठ के गुजर खान वाले ऑफिस में बताया कि हमने 7,000 कनाल ज़मीन ख़रीदी है और हम 7,000 कनाल ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर 10 से 15,000 प्लाट बनाएंगे। लेकिन बाद में जब फाइलें बेची गई, पहले तो डीलरों को, यानी कि रेडी बान ने भी वो जो था या ठेले वाला था या जाम था, वो भी इनका प्लाटिनियम डीलर था। बड़े पैमाने पे फाइलें बेची गई। फिर इनके मुलाजमीन ने अंदर से फाइलें लीक की 5 मरला वाली और फिर बड़े पैमाने पे फाइल्स बिकी। आपको वो 20 और 22 तारीख याद होगा जिन दिनों न्यू मेट्रो सिटी लॉन्च हो रहा था। मेट्रो सिटी का लॉन्च रेट नहीं हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि डीलर्स ने टोकन बयाने उठा लिए थे। बड़ा रश था खिड़की तोड़ मेट्रो सिटी और मेट्रो सिटी के डीलर्स के पास। हत्ता के दिन रात ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें सोने नहीं देते थे और यही कहते थे कि अगर आप टोकन बयाना नहीं उठाते तो हम इस्लामाबाद में फ़लाँ बंदे को दे देते हैं, फ़लाँ बंदे को दे देते हैं, फ़लाँ अथॉराइज़ से डीलर हमसे राब्ते में है। सो खुदा करके जब ओपनिंग हुई तो उससे पहले ही मेट्रो सिटी 40,000 फाइल्स बेच चुका था और 40,000 प्लाट्स बेच चुका। ये दुनिया का सबसे अनोखा वाकया था कि 7,000 कनाल ज़मीन पे 40,000 फाइलें बिक गई। जो प्लाट के साइज़ 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला, 1 कनाल के साइज़ और 2 कनाल के भी साइजेस थे, वो बेचे गए। लेकिन ओपनिंग से पहले भी अपने अजीज़ों और प्यारों को 2-2 कनाल की डील दी गई, 4-4 कनाल की डील दी गई। जो अपने करीबी डीलर्स थे उनसे भी उन्हें पैसे बटोर के दिए। ओपनिंग के फ़ौरन बाद क्या हुआ
कि अभी लोग डिमांड ही नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बेल्टिंग लॉन्च कर दी और तीन बेल्टिंग में से अपने प्यारे डीलर्स के कस्टमर को प्लॉट दिए और उसके बाद अलर्ट जारी किया कि फौरी तौर पे जो भी बंदा बबल पेमेंट नहीं देगा वो फौरी तौर पे बबल पेमेंट दे। सो बबल पेमेंट लोग करवाने लगे। करते करते यूं हुआ, एक वक्त आया कि फाइल कैंसिल करेंगे तो 19 लाख रुपए के प्लाट का 25% हिसाब अदा करेंगे, यानी कि अगर फाइल कैंसिल करेंगे तो अपने जेब में से पैसे देंगे। अनोखी ट्रांसफ़र बंद हो चुकी है, मर्जिंग बंद हो चुकी है, बड़ा अनोखा सा हर तरीका रियल स्टेट मार्केट से हट के अनोखा लेके आए। दिन रात डेवलपमेंट कर रहे थे क्योंकि 7,000 कनाल तो टोटल ज़मीन थी, 40,000 प्लॉट बिका हुआ था, तो पैसा उन्होंने कहाँ लेके जाना था? डेवलपमेंट पे ही लगाना था। सो मालकान ने जहाज़ खरीदे और मालकान ने अपने बिजनेस खरीदे, इन्वेस्टमेंट्स की और 40,000 प्लॉट के पैसे का मुसरफ एक पिछले 9 माह तक जारी रखा। अब जब न्यू मेट्रो सिटी का अगला स्टेशन उन्होंने पकड़ा मंडी बाउदीन, तो उन्होंने पिछलों को थ्रेट दिया कि कोई जो प्लॉट बैलेट नहीं है उन प्लॉट्स को हम फौरी तौर पर अगले चंद दिनों में कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि उनके पास ज़मीन मौजूद नहीं है। बकौल उनके लैंड का जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज था मुकर्रब अब्बासी, 7,000 कनाल ज़मीन ही उनकी थी और उसी 7,000 कनाल ज़मीन के ऊपर जितने प्लॉट न्यू मेट्रो सिटी के बैलेटेड होंगे और जितनों को नंबर लगेगा वो तो खुदा करके उन लोगों के हवाले किए जाएंगे और बाकी लोग सालों अपनी जूतियां घसाएंगे और उनके आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें पैसे वापस दिए जाएंगे। अब मेट्रो सिटी पहुंची है मंडी बाउदीन में। अब यूट्यूबर्स आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से मेट्रो सिटी के गाने गाना स्टार्ट हुए और आहिस्ता आहिस्ता आपको मुख्तलिफ यूट्यूबर वीडियो बनाते हुए नज़र आएंगे। वो कहेंगे जी मेट्रो सिटी का इसके अंदर तो कोई कसूर नहीं था, कसूर तो हमारा था, कसूर तो आप लोगों का था, आप अपने कसूर को आप देखें। मेट्रो सिटी तो इसके ने बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट की, दिन रात 24 घंटों में से 18 घंटे डेवलप किया भाई। 50,000 प्लाट बेचा, 7,000 टोटल कनाल ज़मीन थी, तो जितना उन्होंने खरबों अरबों रुपए इकट्ठे किए थे वो कहीं लगाने तो थे ना। लेकिन क्या आप ये बताओ कि जिस जंगल के अंदर मेट्रो सिटी ने आपको डेवलप करके प्लाट दे दिया विद इन डेज, क्या उसके अंदर जिन लोगों ने प्लॉट लिया ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्या उस ब्रांड की उनके बच्चों को तालीम मिलेगी जो इस्लामाबाद में है? उस ब्रांड का उनके बच्चों को बिजनेस मिलेगा जो इस्लामाबाद में है? उस ब्रांड की उन बच्चों को नौकरी मिलेगी जो इस्लामाबाद में है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो फिर मजबूर होगा कि वहाँ का प्लाट उधर ही पड़ा रहे, ना उसमें डेवलपमेंट, ना कंस्ट्रक्शन, ना उसका अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद की मार्केट के कोई फैसिलिटीज़। तो वो तो फिर बेचारा इस्लामाबाद में जाके क्या करेगा? घर खरीदेगा और आपका प्लाट तो फिर उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। और आप ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया कि आपने 24 घंटों में से 18 घंटे आपने डेवलपमेंट की, क्योंकि आपने मार्केट से पैसा एक्स्ट्रा ज़मीन का उठाया हुआ था। आपने 50,000 प्लॉट बेचे थे, आपने 7,000 कनाल ज़मीन पे, लिहाजा उन लोगों के साथ आपने फ्रॉड किया था जिनके पैसे आप रिटर्न करेंगे। अब आप रिटर्न कैसे करेंगे? आपके ऑफिसेज में कोई मिलता नहीं है, कॉल कोई नहीं उठाता, आपके ऑफिसेज में जो मिलता है वो एक के साथ दूसरे को बेचता है, दूसरे की तरफ से तीसरे को बेचता है। भाई सारा दिन आप मेट्रो सिटी के, इतना तो आपको सरकारी अस्पताल में चक्कर नहीं काटने पड़ते जितने मेट्रो सिटी के अंदर जाके आप जलीलो ख्वार होते हैं। किसी अमले के बंदे को पता ही नहीं है कि यहाँ से आगे क्या होगा। कॉल सुनने वाले ऑपरेटर को नहीं पता कि मैंने कॉल फॉरवर्ड किसको करनी है। इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कि मेट्रो सिटी के पास पॉलिसी 7,000 कनाल की थी, प्लॉट एकदम से हाइप करके उन्होंने 50,000 प्लॉट बेच दिया। अब मज़ीद उन्हें ज़मीन मुयस्सर नहीं है, लिहाजा जिन लोगों ने मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इन्वेस्ट किया था वो मंडी बाउदीन के अंदर जाना नहीं चाहते। ये वो ट्रबल है जिसकी वजह से कहीं से किसी कस्टमर को कोई जवाब नहीं मिल रहा। मंडी बाउदीन के अंदर क्या होगा? मंडी बाउदीन की अगर मैं आपको बात करूं तो मंडी बाउदीन में भी ऐसा ही होने जा रहा है। मंडी बाउदीन में कठियाला के मुकाम पर जो ज़मीन खरीदी गई
मंडी बाउद्दीन में जो ज़मीन खरीदी गई कठियाला शेखा में, वो ज़री एराजी है, खेतों में है, वो ज़री एराजी खरीदी गई। सबसे पहला मेट्रो सिटी का फ्रॉड ये है कि वहाँ पे ज़री एराजी पे कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती। मेरी ये वीडियो आप लोग जो भी देख रहे हैं इंतहाई गौर से देखना कि ज़री एराजी के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होती। सबसे पहला फ्रॉड ये है। दूसरा फ्रॉड ये है कि डीलर्स आपको इस्लामाबाद से भी वीडियो बना के कन्विंस कर रहे हैं, लाहौर से भी कन्विंस कर रहे हैं, हर जगह से डीलर, लेकिन वहाँ पे टोटल 2000 कनाल जगह है, क्योंकि वहाँ उनके पास ये सरगोदा बाईपास के बिल्कुल करीब है और खेतों के अंदर इन्होंने थोड़ी सी जगह ली हुई है। वहाँ ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। मंडी बाउद्दीन और ये थोड़ा सा एरिया है और इन्होंने शहर से बहुत हट के ये डेवलप करना स्टार्ट किया है। औने पौने सस्ती ज़मीनें खरीदी हैं और ज़मीनें भी वो खरीदी हैं जो आप पाशी वाली ज़मीनें हैं। लिहाजा ये यहाँ पे फिर आपके साथ मिसहैप हो रहा है। एहतियात कीजिएगा इस मुश्किल वक्त में, जब पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल वक्त में खड़ा है। पैसे की बड़ी कदर है, बड़ी वैल्यू है, जिसके पास है उसे संभाल के रखें, आपको ज़रूरत आएगा। ऐसे नौसरेबाजों के हाथ ना चढ़ाएं जो आपके पैसे के ऊपर मस्ती करें और आपको चीज़ें डिलीवर ना दें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।